प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत के कबीर की साखियों की व्याख्या करेंगे। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसमें प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा कबीरदास द्वारा रचित कबीर की साखियाँ में से अवतरित है। यहाँ कबीर ने मानव को उसकी वास्तविकता को जानने और परखने की बात कही है। व्याख्या। कबीर जी कहते हैं कि साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए। यदि हमें पूछना ही पड़े तो उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। किसी व्यक्ति से उसकी जाति न पूछकर हमें उसके अंदर छिपे ज्ञान को जानना चाहिए। वही ज्ञान हमारे जीवन को उच्च बनाएगा। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए, म्यान को वहीं पड़ी रहने दो। तलवार को मुख्य नहीं मानना चाहिए। तलवार को मुख्य मानना चाहिए, न कि म्यान को। इसमें हम विशेष लिखेंगे। कबीर लोगों से अपनी वास्तविकता को जानने और समझने का आग्रह करते हैं। भाषा इसमें है शुद्ध खड़ी भाषा है, सरल है, सहज है एवं भावों के अनुरूप है। अगला दोहा है। आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वहीं एक की एक। इसमें हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा कबीरदास द्वारा रचित कबीर की साखियाँ में से अवतरित है। यहाँ कबीरदास ने लोगों को संयम रखने तथा अभद्र वचन का उच्चारण नहीं करने का उपदेश दिया है। इसमें व्याख्या लिखते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि आवत आना, गारी मीन्स गारी का अर्थ गाली, उल्टत उल्टना, वापिस। तो आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कि जब हम किसी के द्वारा दी गई कोई गाली आती है हमारे पास तो वह अपने आप में एक होती है, लेकिन जब हम गाली को उल्टा लौटाते हैं तो वो अनेक रूप धारण कर लेती है। अर्थात क्या है, व्यक्ति एक गाली के बदले दूसरे को अनेक गालियाँ देता है। कह कबीर नहीं उल्टिए, वहीं एक की एक, कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमें यदि हम उन अभद्र वचनों को, गालियों को एक के बदले अनेक नहीं देते तो वो एक ही रह जाती हैं। कबीरदास ने बुराई को बुराई से न नष्ट करके अपितु बुराई को अच्छाई में मिटाना चाहते हैं। विशेष इसमें लिखेंगे कि कबीरदास ने लोगों को जो सामाजिक मापदंड है हमें उससे अवगत कराने की चेतना की है। भाषा वही शुद्ध खड़ी भाषा है, सरल है, सहज और भावों के अनुरूप है। इसमें तीसरा दोहा है। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, एक तो सिमरन नाही। कर मीन हाथ, मनुआ मन, सुमिरन स्मरण करना, याद करना। इसमें भी प्रसंग जो हम ऊपर वाले में लिखते हैं उसी तरह लिखा जाएगा। और भाव इसमें लिखेंगे कि कबीर ने मानव को क्या है, अपने बाहरी जो आडंबर है उनको का खंडन किया है। व्याख्या इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो हाथ में है घूमती है, माला को हाथों में पकड़कर उनके मन को घुमाया जाता है और साथ में ही कि हमारे मुख के अंदर जीभ भी घूमती है, लेकिन मनुष्य का मन चारों दिशाओं में घूमता है। दहु दिशि में चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में भ्रमण करता है, घूमता है। व्यक्ति का मन किसी एक स्थान पर स्थिर न रहकर चंचल हो जाता है, लेकिन मन को
याद नहीं रखता। परंतु उसके मन में भक्ति का भाव नहीं होता। संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मात्र मानव का मन एक ही ऐसी चीज़ है जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, यह निरंतर गतिशील रहता है। इसमें विशेष होगा कबीर ने मन की चंचलता को उजागर किया है। भाषा इसमें शुद्ध खड़ी भाषा, सरल और भावानुकूल है। कबीर घास न नींदिए जो पाऊँ तली होए, उड़ी पटई जब आँखी में खरी दुलेही होई। इसमें प्रसंग है प्रस्तुत दोहा कबीरदास द्वारा रचित कबीर की साखियाँ में से अवतरित है। यहाँ कबीरदास ने किसी की निंदा न करने की बात कही है। इसमें व्याख्या लिखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी हमें उस घास की निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पैरों के नीचे दबी हुई हो। भाव क्या है इसमें कि हमें कभी भी अपने से गरीब लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी घास का तिनका उड़कर आँखों में गिर जाता है तो मानव को क्या है, बहुत अधिक पीड़ा होती है। उसी प्रकार कबीर जी कहते हैं कि यदि निम्न अर्थात गरीब लोगों को दबा हुआ व्यक्ति जो है वो जागृत हो जाता है तो स्वयं को नष्ट करने वाले को अत्यधिक कष्ट और पीड़ा पहुंचाता है। विशेष है कबीर ने किसी को दुख न देने का कहा है, किसी की निंदा न करने का संदेश दिया है। भाषा इसमें सरल, सहज और भाव के अनुरूप है। इसमें 5वां दोहा है जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। इसमें प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीरदास द्वारा रचित कबीर की साखियाँ में से ली गई है। यहाँ कबीर ने अपने क्रोध को त्याग कर सभी से प्यार करने की बात कही है। व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में जिस व्यक्ति का मन ठंडा होता है, शीतल क्या है, धैर्यवान होता है, उसका पूरे विश्व में कोई भी शत्रु नहीं होता। शांत और धैर्यशील व्यक्ति किसी का शत्रु नहीं होता। कबीरदास ने कहा कि हे मानव, तू अपना यह गुस्सा त्याग दे और सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल दे। तुम सभी से प्रेम भाव से मिलो। कबीर व्यक्ति को कहते हैं कि वह अपने क्रोध को शांत कर कर सभी से प्यार सदाचार से जीवन यापन करे। विशेष है कबीर ने मानव को क्रोध त्याग देने का उपदेश दिया है और इसमें तद्भव शब्दों की अधिकता दी है। शुद्धगुणी भाषा है, सरल है, सहज है और भाव के अनुकूल है। तो बच्चों, आप इसको व्याख्या अच्छी तरह करोगे और अपनी बुक में से इसको 2-3 बार पढ़ोगे।